अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब जो कि गज़ा के मुतासरीन की इमदाद का अज़म लिए गज़ा की जानिब महव सफ़र हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपनी सरज़मीन पाकिस्तान में पहुँच चुके हैं। इस्लामाबाद में उनका बड़ा बेहतरीन किस्म का इस्तकबाल किया गया है। लोगों ने उनके हाथों को चूमा है, उनके साथ मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार किया है। लोगों की एक कसीर तादाद उनका वहाँ पर दीदार करने के लिए मौजूद थी और बिलाशुबा जो मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, वो गाज़ी बनकर वापस लौटे हैं और उनकी जो ये सारा सफ़र था उनका ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला काफ़िले के हवाले से जिस तरह उन्होंने शब रोज़ वहाँ पर गुजारे और जो उनकी कोशिशें थीं गज़ा तक पहुँचने की, और इसी दौरान वो दुनिया के बदतरीन नासूरों की कैद में भी गए और उन्होंने वो सारी सूरत हाल देखी। और मुश्ताक अहमद खान साहब जो कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी के हवाले से भी पाकिस्तान में बड़े सरगर्म रहते हैं, उन्होंने वो एक कैफ़ियत का भी यकीनन अंदाज़ा लगाया होगा जिस तरह डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी कई सालों से उन नासूरों की कैद के अंदर मौजूद है। और इस वक्त जिस तरह वो गज़ा और फ़लस्तीन के लिए उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की और यहाँ पर जिस तरह रियासत ने उनके साथ सलूक किया, यहाँ पर उनको कहा जाता रहा कि आप गज़ा की जानिब सफ़र करें, और वो उसमें भी कामयाब हुए। उस शख्स ने पूरी कोशिश की कि वो गज़ा तक पहुँचे और यकीनन अल्लाह उनको इसका जो जज़ाए खैर है वो बेहतरीन अंदाज में फ़राहम करेगा। और साथ ही इनकी वापसी के साथ जो एक कामयाबी मिली है, जो कि एक अमन मुआहिदा फ़िलहाल तय पा चुका है और गज़ा के लोगों ने उस पे इत्मीनान का, खुशी का इज़हार किया है। दरअसल ये जो जीत है ये हमास के तमाम कायदीन की है, उन शोहदा की है, क्योंकि 57 इस्लामिक ममालिक और बशमूल एटमी क़ुव्वत किसी ने भी उनके साथ ताउन नहीं किया और बिलाखिर वो अपनी कोशिशों से उन्होंने जो वक़्त के मुताबिक बेहतर समझा वो उन्होंने किया। और हम दुआ गो हैं कि ये जो अमन मुआहिदा है ये पिछले अमन मुआहिदों की तरह ना हो, इस पर बाकायदा इम्प्लीमेंट हो और गज़ा के वो लोग जो इस वक्त महसूर हैं, जिनको ताहाल इमदाद नहीं पहुँच रही, उस हवाले से बेहतरी सामने आए और ये जो मुआहिदा तय पाया है जंग बंदी का, इसके ऊपर अमल किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। अभी ये वक्ती तौर पर इसको मौखर किया गया है, लेकिन ये हक़ और बातिल की जंग है और यकीनन यहूद व नसारा हमारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। तो ऐसी सूरत हाल में अब हमने ये देखना है कि ये जो कुछ हुआ है ये कितने अरसा बरकरार रहता है।